ओम शांति। कल हम सबके अति प्यारे अति मीठे बाबा ने और हमारी दादियों ने आप सबका, ज़्यादा सारे ब्राह्मण परिवार ने आपका सभी का सम्मान समारोह किया। आपको सबको उसकी बहुत 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 मुबारक हो। वैसे तो आप सभी अनुभवी आत्माएं हैं। ज्ञान और योग की गहराई ये टॉपिक क्यों रखा गया, फिर भी कि ज्ञान की गहराई क्या है। अगर ज्ञान की गहराई हम गहराई से समझ लें, हमारे जीवन में आ जाए। ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना समझ, और उस समझ के साथ अगर अपना जीवन हम जीते हैं तो हम कभी धोखा ना खाएं, कभी दुख ना उठाएं। तो आज हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे, कैसे हम ज्ञान की गहराई में जाके लाइट हाउस बन जाएं। ना खाली अपने जीवन में लाइट आ जाए, अपने लाइफ में विकारों रूपी अंधेरा सदा के लिए समाप्त हो जाए। आने वाले 2500 साल के लिए विकारों का अंश मात्र भी ना रहे, वो कमाई हमें अभी अभी जमा करनी है। और उतनी लाइट आ जाए कि पिछले 2500 साल जो बीते हैं विकारों के अंदर, जिनमें हमने बहुत विक्रम किए हैं, विकारों के वश किए हुए कर्म ही विक्रम कहलाते हैं, वो सब भस्म हो जाए। तो इसी बात को हम गहराई से लेते हुए, और फिर योग, उसी बेसिस पे योग की गहराई क्या होती है। गहराई को हम महीनता भी कह सकते हैं। अगर हम बनना चाहते हैं, महान योगी बनना चाहते हैं, महान ज्ञानी तू आत्मा बनना चाहते हैं, तो हमें उसकी महीनता में जाना होगा। क्योंकि कई बार भाई बहनों से मिलते हैं हम, कुछ उनमें से रोगी भी हो जाते हैं, शरीर का, किसी को शरीर का रोग, किसी को मन का रोग हो जाता है, तो हम देखते हैं उनकी हालत अच्छी नहीं होती है, मन की हालत अच्छी नहीं होती है। शायद वो ज्ञान को प्रॉपरली जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, योग को जीवन में प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं हम, ज्ञान की गहराई क्या है। पहली बात, कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करते हुए आप उसको जीवन में नोट कर लें। ज्ञान माना समझ। ये समझ कौन सी समझ? जैसे आज की मुरली हमने सुनी, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन आपस में करके क्या करो, ज्ञान से अपने को और दूसरे को चलाओ, है ना? ऐसे कहा ना, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहो। तो ज्ञान माना समझ। ये जो आत्मा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, दोनों भृकुटियों के बीच में है। यहाँ से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहाँ से लगभग 3 इंच नीचे। और ये आत्मा ही शरीर को चला रही है, मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूँ। ये समझ कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ। ज्ञान से चलाना माना मैं आत्मा हूँ जो 7 गुणों का स्वरूप है। अर्थात आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और उस आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही हैं, 7 लाइट निकल रही हैं। उन लाइट का कोई रंग नहीं होता है। कहीं सोचते हो कोई रंग नहीं होता है, वो बिना रंग के, ये दुनिया के रंग नहीं है उसमें। लाल, हरा, पीला, जामुनी रंग नहीं है। वो एक जैसे फूल की खुशबू का रंग नहीं होता है, ऐसे आत्मा की जो 7 लाइट है, इनका रंग नहीं होता है। इस सूरज की लाइट में 7 रंग होते हैं, किंतु इस लाइट में, स्पिरिचुअल लाइट में, रंग नहीं होते हैं। तो ये समझ के मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञान को अगर हम सार रूप में देखें तो ज्ञान माना है ABCD। ज्ञान माना ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, एंड D फॉर ड्रामा। इन 4 बातों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। ऐसे तो ज्ञान कितना बड़ा है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? सारे सागर को शाही बना दो,
सारे जंगल को कलम बना दें और सारी धरती को कागज बना दें तो क्या होगा? ज्ञान लिख सकते हैं क्या? तब भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो ये जो हमारा ज्ञान है ये तो इतना विस्तार में है कि तो सार रूप में देखें तो ये जो हमारा जो ABCD है इसी में सारा ज्ञान समाया है। ए फॉर आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, उनको देख नहीं सकते हैं, कभी देखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अनुभव से जान सकते कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है, हॉस्पिटल में आता है, सीरियस पेशेंट आता है, तो उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं और कई बार बचा नहीं पाते हैं, लास्ट स्टेज में आता है, तो हम क्या कहते हैं? आया था सीरियस पेशेंट, डॉक्टर क्या कहता है पेशेंट के रिलेटिव्स को? आई एम सॉरी, जो आपका था वो तो चला गया, क्या ले जाओ? बॉडी ले जाओ। कभी गलती से भी कह सकते हैं अपना पेशेंट वापस ले जाओ? नहीं कह सकते ना। तो पेशेंट बॉडी बन गया ना, क्या निकल गया? आत्मा निकल गई। तो ये अंदर से एक तो कहना तो बहुत सहज है मैं आत्मा हूं, क्यों? तो ये अंदर से गहरे से रियलाइजेशन होना चाहिए, अंदर से ये बात को हम गहरे से रियलाइज करें कि सचमुच मैं आत्मा यहां बैठ करके इस शरीर को चला रही हूं। ये समझ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कहना बहुत सहज है, कि तो इसका रियल प्रैक्टिस आप करें कि मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं। मुर्दा कभी सुनता है क्या? मुर्दा कभी बोलता है क्या? तो ये चलते फिरते अभ्यास, अटेंशन रहे, इस चीज को रियलाइज करते रहें, कुछ इमेजिन नहीं करें, कुछ विजुअलाइज ना करें, करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम विजुअलाइज करते हैं आत्मा ऐसी है, परमात्मा ऐसा है, नहीं, करने की आवश्यकता नहीं है। रियल को रियल मतलब सत्य को रियलाइज करते रहे, बार बार चलते फिरते, उठते बैठते, हर काम करते। ये समझ जितनी हम अंदर जाते जाएं इस गहराई में कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। दूसरा बी माना बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, सब आत्माओं का पिता परमात्मा। साथ साथ ये समझ रहे कि मैं आत्मा इस 7 गुणों से इस शरीर को चला रही हूं। तो मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। वो कौन है? ऊंचे तो ऊंचा बाप है। वो क्या है? ज्ञान का सागर। जैसे ये 7 बातें जो कहते हैं ना, हम इंग्लिश में अगर इसको कहें, इंग्लिश में कहें तो के, ये सीक्वेंस बहुत आवश्यक है। KPP स्क्वायर LHBP, अर्थात जो जितना हम अधिक ABCD को रियलाइज करते हैं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूं, और वो 7 गुण उससे मुझ में आ रहे हैं, और मेरा हर कनेक्शन में संबंध उनसे है। माता पिता, 9 संबंध हमारे मुख्य हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। और D फॉर ड्रामा। संसार एक नाटक है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और कर्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आपका जो युगल है, आपके जो बच्चे हैं, बच्चों की वाइफ है, युगल जो उनकी बहू कहें या जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, वो जो भी हैं आपके साथ क्यों आए? क्योंकि उनके साथ आपका अकाउंट है, कर्म भोग है। ये बात को फिर कहना बहुत सहज है, किंतु रियल में अगर आप देखें, बहुत मुश्किल अप्लाई करते हैं, है ना। हालांकि 25 साल 30 साल भी हो जाते ज्ञान में चलते हुए, तो भी उनके मन में इस तरह की बातें फंसी रहती, नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरी युगल है, इसको मेरा मानना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपने अभी जैसे को प्रोग्राम की DVD बनी ना, अभी आपका जो कल प्रोग्राम था DVD बनी, कितने रुपए की आती है? 25 रुपए की या 30 रुपए की आई होगी। आपने खरीद ली DVD, आपने खरीद ली, और DVD खरीदने के बाद कहो ये मेरी आपकी DVD हो गई। अब इसको अगर आप कंप्यूटर में लगाओ DVD प्लेयर में, तो ये आपके हिसाब से बोलेगी या जो भरा है इसमें वो बोलेगी? क्या बोलेगी?
क्या बोलेगी? जो उसमें भरा हुआ वही तो बोलेगी ना। पर हम क्या समझते हैं घर परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, ये मेरी युगल है, इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जो मैं कहूँ वैसे करना चाहिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जैसे मैं कहूँ इसको ऐसे चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसको बहुत गहरे से रियलाइज करें, हम बहुत गहरे से अनुभव करें, क्योंकि सभी रोगों की जड़ क्या है? सभी रोगों की जड़ ये है। जहां हम इस ड्रामा को नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो अगर कोई मेरे पिछले जन्म में अगर मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, तो वही व्यक्ति या वही आत्मा मुझे इस जन्म में आकर के मेरा बच्चा बन करके मुझे दुख देगी, या युगल बन के दुख देगा या दुख देगी। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। मैं डायरेक्टर नहीं घर का। कई बार पत्नी अपने को डायरेक्टर समझ लेती, कभी पति अपने को डायरेक्टर समझ लेता। मैं बड़ा हूं, सबको मेरी माननी चाहिए, हमारे घर के हिसाब से चलना चाहिए। यहां पर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। यह है अज्ञान से चलना, ना समझी से चलना। ज्ञान से चलना चलाना माना इस समझ से चलना कि हम सब एक्टर्स हैं, हमारा आखिरी जन्म है, हमें बाप के साथ वापस घर जाने का समय आ गया है, 84 जन्म पूरे हो गए। अभी हमारे जो भी हिसाब किताब आपस में रहे हुए हैं वो सब परमात्मा चुकतू करा रहा है। इस हिसाब से डायरेक्ट कर रहा है ड्रामा को, ताकि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हुआ और हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। ये समझ हमारे अंदर बैठ जाए। ABCD चलते फिरते उठते बैठते, ये नहीं कई बार हम कहते हैं बैठते ना योग करने, तो हम ये रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने मुरली जो सुनाई ना उसका रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, या ABCD को रिवाइज करना शुरू करते हैं। और बाकी सारा टाइम खाना बनाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, दुकान पे बैठे हुए क्या करते हैं? हम बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, किंतु एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। खाना बनाने में इतनी दिमाग लगा देंगे, है ना, खाना खाने में बहुत दिमाग लगा देंगे, या कोई ऑफिस में काम करके बात करने में टाइम लगा देंगे, किंतु हमें सोल कॉन्शियस होकर हर काम करने की आवश्यकता है। तो जितना अधिक हम ABCD को रियलाइज करते, चलते फिरते उठते बैठते करते जाएंगे, उतना ही हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाएगी। तो इस ABC ज्ञान से पवित्रता आती है। पवित्रता माना शुद्धि आती है। किसकी शुद्धि आती है? मन की और बुद्धि की शुद्धि आती है। अगर आज का वरदान आपको याद है तो याद है सभी को? क्या था आज का वरदान? बाप से अपने सर्व संबंध को, है ना, अनुभव करने वाले क्या बन जाओ? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो ये जो एक एक संबंध की अनुभूति हम बाप से करें, एक्चुअली क्या है, हमारा संबंध बाप के साथ है, और हमारा अकाउंट, हमारा फर्ज अपने परिवार के साथ, संबंध नहीं है। हमारा युगल के प्रति, बच्चों के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति अकाउंट है, कर्म भोग है। हम संबंध समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहां आती है, दुख की फीलिंग वहां आती है। दादी जी भी 3 बार ओम शांति कराती है ना। पहली ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। दूसरी ओम शांति, मेरा पिता शांति का सागर है। और तीसरी ओम शांति, ड्रामा की ओम शांति। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, और जो होने वाला। दादी तो बहुत सारे मतलब बताती हैं कि तो एक तीसरी है ड्रामा, जिससे हमें खुशी पैदा होती है। तो जितना अधिक हम ABCD को रियलाइज करते जाते हैं, उतना अधिक हमारे अंदर क्या होता है, रियलाइज करते 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 शुद्धता आती जाती है। नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन उठते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इतनी बार इसको कहा, समझते ही नहीं, मेरी बात को मानते ही नहीं, इतनी बार मैंने इसके लिए इतना किया, मुझे फिर भी धोखा मिला, है ना। इससे मन हमारा अशुद्ध होता है, विचार तेज। जब ABCD को रियलाइज, मान लें नॉर्मली हमारे 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं,
और उस 15 विचार में हमारे 7-8 विचार तो कॉन्शियस माइंड के होते हैं। कॉन्शियस माइंड माना जागृत मन से होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। और 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने हमारे जीवन में कर्म आते हैं जहां हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, संबंधों में बहुत सारे संबंध ऐसे ऐसे डिसीजन होते हैं, हम ले नहीं पाते, कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, किंतु वो विचार में डिसीजन नहीं ले तो अंदर पेंडिंग फाइल्स रह जाती। कंप्यूटर में जैसे आप अगर सेव ना करो तो पेंडिंग फाइल्स रह जाती, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती और वो विचार अंदर अंदर उबलते रहते हैं। जैसे वो व्यक्ति देखते हैं, जैसे वो समस्या देखते हैं, परिस्थिति आती है, वो चालू हो जाती, फाइलें खुल जाती। सबकॉन्शियस में इन्हीं से सपने आते हैं। रात में सपने आते हैं ना, अधिकतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। तो जब आप जितना अधिक ABCD, ये अधिकतर पास्ट या फ्यूचर के बारे में होते हैं। सबकॉन्शियस में, माइंड में जो विचार होते हैं, कहाँ से आते हैं? वो विचार कौन से होते हैं? या तो भूतकाल के बारे में होते हैं या भविष्य के बारे में होते हैं। और जितना अधिक आप ABCD को रियलाइज करते जाते हो, उतना ही आप प्रेजेंट में रहते हो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरे उससे क्या संबंध है, और संसार में जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा हुआ। तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो, वर्तमान में आ जाते हो। और वर्तमान में आने से क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। और जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड से विचार कम होने लगते हैं, आपके मन में शुद्धता आने लगती है। मन, बुद्धि और मन शांत होने लगते हैं। तो जब 15 विचार के जब 8 विचार हो जाते हैं तो इसे कहते हैं शांति, कहते हैं। शांति क्या चीज है? तो ABCD से क्या आया? ज्ञान से क्या आया आपके अंदर? ज्ञान से आया पवित्रता आई। पवित्रता आने से शुद्धि, मतलब माने शुद्धि आई, और शुद्धि आने से, शुद्धि माना विचार कम हो गए, और शुद्धि आने से मन शांत हो गया। विचारों की स्पीड और कम हो गई, 15 की बजाय 8 हो गई। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। शांति किसे कहते हैं? हम शांति तो कहते हैं ओम शांति, किंतु ओम शांति का मतलब है पता है? शांति क्या चीज है? शांति किसे कहते हैं? शांति माना कम विचार, अच्छे विचार और कम विचार। अशांति किसे कहते हैं? अशांति माना नेगेटिव विचार, नेगेटिव और व्यर्थ विचार और ज्यादा विचार। नेगेटिव और व्यर्थ विचार ज्यादा होते हैं। अब मान लीजिए आपके 15 विचार चल रहे हैं, आप अभी अपने देह के बारे में सोचना शुरू कर दो। मैं अभी 50 साल का हो गया, 55 साल, 60 साल का हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कमर, घुटने खराब हो गए, कमर दर्द होती है, सिर में दर्द होता है, पता नहीं, छाती में भी कोई हंसी आती रहती है, पता नहीं अंदर कुछ कोई बीमारी ना हो गई हो, है ना? चेक कराना चाहिए। तो क्या होगा? विचार बढ़ गए। अच्छा, अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू करो, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करो। अच्छा, अपने युगल के बारे में सोचना शुरू करो, क्या होगा? और रिलेटिव्स के बारे में सोचना शुरू कर दो, संबंधों के बारे में, तो क्या होगा? विचार और बढ़ गए। तीसरी बात है देह के स्वभाव। तो 4 बातें हैं जो हमारी बुद्धि में अधिकतर रहती हैं। हमारी बुद्धि में कम रहती है, दुनिया में ज्यादा रहती हैं। जो हमारी बुद्धि माना दिल, आत्मा का दिल, ये दिल तो शरीर का है, आत्मा का दिल यहाँ है। जो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उससे 7 एनर्जी निकल रही हैं और उसी को बुद्धि कहते हैं। या मैक्सिमम, जैसे बल्ब के पास जब से लाइट है ना, तो उस बिंदु के आसपास जो एनर्जी जमा है उसी को बुद्धि कहते हैं। और उसके बाहर मन है। मन में 4 बातें हैं। पहली है स्मृति। स्मृति माना मेमोरीज, इंग्लिश में मेमोरीज है ना। फिर है एटीट्यूड माना वृत्ति, स्मृति से वृत्ति बनती है। फिर वृत्ति से बनती है भावना।
अच्छी भावना या बुरी भावना, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, जैसे हमारी वृत्ति होती है, उसके अनुसार हमारी भावना पैदा होती है, और भावना से फिर विचार चलते हैं। जिसके प्रति अच्छी भावना नहीं होगी उसके प्रति बुरे विचार चलेंगे, जिसके प्रति शुभ भावना होगी उसके प्रति अच्छे अच्छे विचार ही चलते रहेंगे। तो स्मृति से वृत्ति, जैसी स्मृति होगी वैसी वृत्ति पैदा हो जाएगी, वैसा एटीट्यूड बन जाएगा आपका। आपकी स्मृति है मैं डॉक्टर हूं, तो क्या होगा, आप में उस तरह की एटीट्यूड, जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आपका दूसरा कोई बीमार हो रास्ते में पड़ा होगा तो आपकी तुरंत दिल करेगा मैं जाके उसको अटेंड करूं, वृत्ति है ना। और भावना फिर उसके प्रति ऐसी भावना होगी, हेल्प करने की भावना होगी, शुभ भावना होगी, और संकल्प भी उसी बारे में चलते जाएंगे। अगर मैं सोचूं मैं बीमार हूं तो फिर क्या होगा, मैं बीमार हूं, हार्ट पेशेंट हूं, दमे का पेशेंट हूं, मेरी कमर खराब है, तो क्या होगा, कैसी कैसी वृत्ति होगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, एटीट्यूड होगा ना, वैसी वृत्ति बन गई नहीं बन गई। भावना कैसी होगी, दुर्बलता की भावना आ जाएगी, और फिर वैसे विचार चलते जाएंगे। तो ये मन में चार बातें होती है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहें तो टीम बन जाता है। टी फॉर थॉट्स माना संकल्प, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम माना मेमोरीज माना स्मृति, यादें। तो बेसिक बात क्या है, स्मृति की बात है। जो हमारी स्मृति होती है, स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति से स्थिति बनती है ना, जैसे जैसे मेरी स्मृति वैसे मेरी स्थिति बन जाएगी, और फिर वैसी समर्थी आ जाती है। समर्थी माना एबिलिटी, काम करने की वो शक्ति आ जाती है। जैसे हनुमान को बोलते थे ना, हनुमान वैसे तो अपने को बंदर ही समझता था, कहते हैं ना हनुमान अपने को बंदर समझता था। हनुमान तो बेसिकली हम ही हैं, हम बाबा के बच्चे हनुमान है ना, महावीर हैं। तो हम बच्चों को पता नहीं होता कि हम कौन है। जैसे हनुमान को कहते हैं याद दिलाना पड़ता था, तुम तो हनुमान हो, महावीर हो, तो उसको याद आ जाता था, और फिर कोई भी काम बताओ काम कर लेता था। और वैसे नॉर्मली क्या अपने आप को बहुत सिंपल समझता था, जूतियों में जाके बैठ जाता था, ऐसे कहते हैं ना। हम लोग भी बाबा के बच्चे जब अपने आप को भूले रहते हैं तो हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, और फिर बाबा याद दिलाता, बच्चे तुम तो कौन हो, तुम तो मेरी पांडव सेना हो, तुम तो महावीर हो, महारथी हो। तो शक्ति आ जाती है, और सारे विश्व में जाके बाबा का मैसेज दे देते हैं। नहीं, बड़े बड़े अधिकार से कहते हैं बाबा के, हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारे दिल में रहता है, इस दिल में नहीं, इस दिल में रहता है, आत्मा के दिल में रहता है। तो वो जो है स्मृति से स्थिति बनती है, और उससे समर्थी आती है, ये तो सिर्फ मेरे अंदर ही रहती है। स्मृति से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति माना एटीट्यूड, फिर वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वो जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस कमरे में, जिस घर में रहते हो, उसका आपका वायुमंडल, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप सारे घर में आपके पॉजिटिव वातावरण रहता है। किसी का वातावरण एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए घर में तो क्या होता है, सारे घर का वातावरण नेगेटिव हो जाता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति आता है ना, बहुत उमंग उत्साह वाला व्यक्ति आता है, सारे घर के वातावरण में उमंग उत्साह आ जाता है, वायुमंडल बदल जाता है। कोई डिप्रेशन वाला आ जाए तो क्या होगा, सारे घर में डिप्रेशन आ जाएगा। नहीं होता ऐसा। तो हमारी जैसी वृत्ति है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्मृति में क्या रखो, स्मृति में ABCD रखो। ABCD माना मुरली। अगर मुरली में देखें तो मुरली में क्या होता है, बाबा की मुरली में क्या होता है, ये ज्ञान माना मुरली है, बेसिकली ज्ञान मुरली। अगर अपने जीवन बदलना है तो ज्ञान, ये जो मुरली हम रोज सुनते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट शस्त्र अस्त्र यही है। देखो तो मुरली कैसे होती है, बाबा शुरू करते ना, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, आत्मज्ञानी स्थिति में बैठे हो, याद शिव बाबा याद है, तीनों संबंध याद है, बाप टीचर सतगुरु रूप में याद करते हो बाबा को। फिर बाबा ड्रामा की बात बताता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है, सुदर्शन चक्रधारी बनाता है ना? तो सारी मुरली में देखो तो क्या है, बेसिकली यही ABCD बार बार, फिर सेवा की बातें बताता है। हर मुरली में चारों बातें, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। तो मुरली भी कंप्लीट है ना, हर एक की हर प्रॉब्लम का आंसर मुरली के अंदर है। जैसे नॉर्मली क्या होता है,
5वीं क्लास की बुक्स अलग होती हैं, 8वीं क्लास की बुक्स अलग होती हैं, 12वीं की अलग होती हैं, फिर डॉक्टरी की अलग होती है, इंजीनियरिंग की अलग होती हैं, और अलग अलग कोर्सेज होते हैं। क्यों? तो यहाँ पर एक ही किताब में क्या है, एक ही 4 पेज की मुरली में क्या है, उसी को पढ़ करके हम क्या बन जाते हैं, उसी को पढ़ करके हम उसी में पढ़ने वाले दास दासी भी बनेंगे, उसी में पढ़ने वाले प्रजा भी बनेंगे, उसी में पढ़ने वाले क्या बनेंगे, साहूकार भी बनेंगे, उसी में पढ़ने वाले प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगे, विश्व महाराजा विश्व महारानी भी बनेंगे। नहीं, ये अलग मुरली होती है, वही मुरली है ना। तो ये मुरली बेसिकली हमारे जीवन का सार है, ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। सच्चा ब्राह्मण वो, इसमें बताऊंगा कैसे हम मुरली को कैसे हमें अध्ययन करना है। अभी मैं पहले मन के बारे पूरा कर दूं, फिर आपको इसके बारे गहराई से बताएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, स्मृति से स्थिति बनी, स्थिति से स्मृति आ गई, और स्मृति से ही हमारी वृत्ति बनती है, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल का असर जहाँ आप बैठे हैं वहाँ उसका असर रहता है, कुछ मीटर तक, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, जहाँ तक आपकी पहुँच है, आपकी आवाज़ जाती है, समझो वहाँ तक। सपोज ये हॉल है, मैं आपसे कोई अच्छी अच्छी बातें करूँ तो सारे वायुमंडल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई मैं नेगेटिव बातें करना शुरू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसी मेरी वृत्ति होगी उसके हिसाब से वायुमंडल बनेगा। जब बाबा आते हैं सारा वायुमंडल कैसा हो जाता है, रूहानियत का वायुमंडल। दादी जी आती हैं, कैसा वायुमंडल हो जाता है, रूहानियत का वायुमंडल हो जाता है ना। कल देखा आपने सम्मान समारोह में सारा वातावरण कैसा था, रूहानियत का वायुमंडल था ना। तो जितना अधिक ABCD हमारी स्मृति में होता है, उतना ही हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती जाती है, सबके प्रति वृत्ति आत्मिक। और वायुमंडल कैसा हो जाता है, सारा रूहानी हो जाता है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, फिर वायुमंडल से हमारे अंदर क्या बनती है, हमारी भावनाएं बनती हैं। वृत्ति से भावना बनती है, फिर भावना से हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। वाइब्रेशन कहाँ तक जाते हैं, वाइब्रेशन सारे विश्व, वाइब्रेशन जैसे सपोज यहाँ आप रहते, यहाँ आप अभी हैं और आज शाम को जाने वाले हैं आश्रम एक्सप्रेस से या राजधानी से या रात वाली को ट्रेन से जाने वाले हैं, तो आप वहाँ फ़ोन करते हैं, अभी हम ट्रेन में बैठ गए, तो क्या होगा, आपकी मदर है या आपका बेटा वहाँ, बच्चे वहाँ पर हैं, तो उनके मन में क्या होता है, पापा पापा ट्रेन में, पापा मम्मी ट्रेन में बैठ गए, अभी चल पड़े, अभी उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। आपको बच्चों की बात वाइब्रेशन टच होने लगेंगे, और आप उनको, बच्चों को आपके वाइब्रेशन टच होने लगते हैं, क्योंकि भावना है ना। वो बच्चे ऐसे फीलिंग, अभी आपको बच्चों की फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन में बैठोगे तो क्या होगा, आप जब ट्रेन की तरफ चलेंगे ना तो आपके मन में घर याद आने लगेगा, बच्चे याद आने लगेंगे, है ना। तो वाइब्रेशन फ्लो करना शुरू करेंगे, इसको टेलीपैथी भी कहते हैं ना। तो जैसी हमारी वृत्ति, फिर हमारी वैसी भावना, और भावना से वाइब्रेशन पैदा। कितने किलोमीटर तक गए, दिल्ली यहाँ से 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर गए। आप मुजफ्फरनगर रहते हैं, है ना, 1800, 1200, 1400 किलोमीटर है। आप साउथ से भी आए हैं, है ना, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक भी जाए। और कोई अमेरिका से हो तो, अमेरिका जाना हो तो यहाँ से फ़ोन करें अमेरिका, तो अमेरिका भी जाएंगे, नहीं जाएंगे वाइब्रेशंस। तो जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में वाइब्रेशंस बहते हैं, अगर सेम भावना होती है तो वाइब्रेशंस बहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान की गहराई में आपको बता रहा हूँ ना, हमारी एक एक बात का क्या असर होता है हमारे जीवन में। और फिर भावना से संकल्प पैदा होते हैं, फिर जैसी भावना होगी ना तो फिर वैसे विचार पैदा होते हैं। आपका कोई बच्चा, आपके 3-4 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, एक बच्चा ठीक कहना नहीं मानता है, उसकी वाइफ भी कहना नहीं मानती है, रोज कलेश करते हैं घर में, बाबा के नियमों को पालन नहीं करते, आपको भी नियम पालन नहीं करने देते, जिद करते हैं आपके साथ, नहीं आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। तो क्या होगा, जो अच्छे बच्चे हैं, जो आपके साथ आपका कहना मानते हैं, उनके प्रति शुभ भावना चलेगी, शुभ भावना के वाइब्रेशन, उसके वैसे विचार चलते जाएंगे। और जब दूसरे हैं उनके प्रति दूसरे के संकल्प शुरू हो जाएंगे। बाबा को बोले, बाबा उनको ठीक कर दो ना, कल की मुरली में जैसे था ना, है ना, उसको ठीक कर दो ना, उसको टचिंग कर दो ना, बाबा अब मैं जा रही हूँ ना, अभी हम जा रहे हैं घर पे, ऐसी ऐसी उसको टचिंग करो
कि वो भी उनको भी मुरली सुनने लग जाएं, उनका जीवन बदल जाए, है ना? नहीं ऐसा होता है। तो वो जो है हम संकल्प करते हैं ना, तो फिर संकल्प चलते ही जाएंगे। हो सकता है नींद भी ना आए संकल्पों की वजह से, है ना? तो वो संकल्प पैदा होते हैं भावना से, राइट? और संकल्प का असर कहाँ तक होता है? संकल्प का असर सारे विश्व पर होता है। इसलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न की है। जिस व्यक्ति पर आप संकल्प चल रहे हैं उस पर तो असर होगा ही होगा, किंतु सारी मनुष्य जाति पर असर होता है। 700 करोड़ लोगों पर उसका असर होता है। स्पेशली हम पूर्वज आत्माओं का, हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं, पूरे विश्व पर उसका असर होता है। और खाली मनुष्यों पर नहीं, पशुओं पर भी असर होता है, पेड़ पौधों पर भी असर होता है, और आसमान पर असर होता है, सूरज चांद तारों पर असर होता है, पूरे सागर जितने भी समुद्र हैं उन पर असर होता है, पूरी पृथ्वी पर असर होता है। और 10 गुना होके वापस आपको असर करते हैं वो संकल्प। आप अच्छे संकल्प कर रहे हैं, 10 गुना आपको आके कल्याण के संकल्प, शुभ भावना के शुभ कल्याणकारी संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, आपको 10 गुना आके दोबारा मदद करते हैं और शुद्ध करने में, श्रेष्ठ संकल्प करने में। और अगर आपने नेगेटिव किए तो वहां से टकरा के वापस आके आप 10 गुना आपको नुकसान करते हैं और ज़्यादा नेगेटिव चलेंगे। तो हमारा मन, बुद्धि है सेंट्रल, आत्मा बिंदु, उसके पास बुद्धि में भरा हुआ है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। और मन है, फिर बुद्धि के आधार पे हमारी स्मृति बनती है। जैसी हमारी बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, अगर ABCD भरा हुआ है, बुद्धि शुद्ध है, पवित्रता से शुद्धि आई ना, मतलब ज्ञान से शुद्धि आई, मतलब पवित्रता आई, उससे शांति आई, तो हमारी स्मृति मन उसी आधार पे बनेगा। स्मृति फिर हमारी वैसी चलेंगी, फिर वैसी वृत्ति होगी, फिर वैसी भावना होगी, फिर वैसे विचार चलेंगे। और ये जो स्मृतियां, जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, कर्म करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। इसी को स्मृति कहते हैं, और यही हमारे संस्कार बन जाते हैं। अगर ये बाबा की श्रीमत पे हम कर्म करते हैं इन कर्मेंद्रियों से, तो वो अच्छे कर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। और अगर हम विकारों के वश करते हैं, काम के वश, क्रोध के, लोभ, मोह, अहंकार के वश, और इनके बाल बच्चे हैं बहुत सारे, आलस्य के वश, अलबेलेपन के वश, चिंता के वश, भय के वश, शक अनुमान के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश, पर चिंतन के वश, तो फिर वैसे अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये जो है वो विकर्म कहलाते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। और जो कुछ भी अंदर रिकॉर्ड हो जाता है वो अंदर फिर हमें बार बार उस व्यक्ति के आने से वो फाइल खुलती रहती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं। पाप कर्म क्यों पाप कर्म कहलाते हैं? क्योंकि वो अंदर रिकॉर्ड जो हो गए हैं वो फ्रीक्वेंसी पे स्टोर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गुस्सा किया किसी व्यक्ति के साथ, मैंने 35 मेरे विचार चलने लगे उस समय गुस्सा करते करते। विचारों में स्पीड फास्ट हो जाती है गुस्से में, नेगेटिव है ना, तो वो 35 पे रिकॉर्ड हो गया। अब वो जैसे मेरे को वैसे गुस्सा किसी के साथ नहीं आएगा। मैं ज्ञान में 30 साल से चल रहा हूँ, मुझे किसी सबसे प्यार से मुस्कुरा के मिलता हूँ, बहुत अच्छे से मिलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा वो क्या होगा, जिससे गुस्सा किया था या उसने मेरे साथ गुस्सा किया था, वो क्या होगा, वो जैसे ही मेरे सामने आएगा क्या होगा, उसको देख के मेरी वो फाइल खुल जाएगी, है ना, गुस्से वाली फाइल खुल गई और मुझे वापस गुस्सा आएगा। पब्लिक होगी तो गुस्सा नहीं करेंगे, सामने दूसरे होंगे नहीं करेंगे, क्यों अकेला होंगे गुस्सा करेंगे। अच्छा बाहर नहीं करेंगे तो अंदर अंदर करेंगे, नहीं होगा ऐसे। इसलिए पाप कर्म कहलाता है। और जब तक ये फाइल खत्म नहीं करेंगे, हमें योग से इसको खत्म कर सकते हैं इस फाइल को। तो जितनी बार वो मनुष्य आएगा हमारे सामने, उसको देख के यही विकार पैदा होंगे, काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का। तो यही है पाप कर्म है। और ये पाप कर्म, और फिर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमने मेहनत करके अपनी फ्रीक्वेंसी
शांति की 8 की थी, 6 की थी, वापस 35 पे पहुंच गई। अब 35 पे पहुंच गए ना, और वापस 6 लाना कितना मुश्किल लगेगा, समझ रहे हैं? तो ये पापक्रम बार बार हमारी स्थिति को कहाँ ले जाते हैं, सांप सीढ़ी के खेल की तरह कहाँ ले जाते हैं, वापस नीचे गिरा देते हैं, है ना। 6 पे वापस 35 पे ले जाएंगे, 40 पे ले जाएंगे, फिर मेहनत करो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर दूसरा कुछ आएगा, फिर गलती हो जाएगी। अगर हमारा विधि पूर्वक योग नहीं होता, विधि पूर्वक हम बाबा के जो नियम और मर्यादाएं उस पर नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट होते रहते हैं और वो फाइलें खुलती रहती हैं और हमसे विक्रम होते रहते हैं। तो 25-30 साल चलने के बाद, 40 साल चलने के बाद भी हमसे ये बातें बार बार होती रहती। तो इस तरह से तो अभी हमको क्या करना है, तो बेसिक बात क्या है, बेसिक बात ये है हमको क्या बदलना है अपने अंदर। हमको अपने अंदर यही बदलना है कि अपनी इस जो दिल में 4 बातें हमारे अंदर घर कर गई हैं। एक तो देह बहुत गहरी अंदर बुद्धि में चली गई, दिल में चली गई। दिल या बुद्धि एक ही बात है, आत्मा का दिल या बुद्धि एक ही बात है। उस दिल में ये बॉडी कॉन्शियसनेस चली गई कि मैं देह हूँ, देह मेरी है, देह हूँ। इस देह को कुछ भी होता है ना, घुटने खराब हो गए, हार्ट की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर में दर्द हो रहा है, सारा टाइम बुद्धि में वही शरीर की बीमारी घुसी रहती है। शरीर है तो शरीर की बीमारी भी घुसी रहती है। याद करने, आज बाबा ने कहा ना, याद करने बैठते हैं बाबा को, और याद कौन आता है, या तो अपनी देह याद आती है, बीमारी याद आ जाएगी, या जिस चीज़ से प्यार है, मोह है, वो बुद्धि में, जैसे कोई संबंध है, संबंध भी बुद्धि में जाके बैठ गए। देह के संबंध और देह का स्वभाव, देह का स्वभाव ही 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह के संस्कार क्या, आलस्य। ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन है आलस्य, अलबेलापन। अमृत वेला में थोड़ी सुस्ती कर लेंगे, चलो छोड़ो, 4 बजे की बजाय 4:30 कर लेंगे, 5 बजे कर लेंगे, है ना। नहीं ऐसा होता है, कभी कभी तबीयत खराब थी, रात को नींद नहीं आई, पर सच्चा ब्राह्मण माना कभी भी अमृत वेला किसी भी हालत में मिस ना करे। तो आलस्य, अलबेलापन, चिंता। सच्चा ब्राह्मण ना बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह। भय, निर्भयता, ये देह का आदत है, देह की नेचर है, भय, डर लगना। बीमारी माना ही क्या है, बी माना भय, डर, मारी माना बने रहना। बीमारी माना डर बने रहना। तो ये हमको बहुत गहराई समझना पड़ेगा कि हमें ये 4 बातें, देह का संबंध, देह के स्वभाव, देह के संस्कार अंदर दिल में चले गए, बुद्धि में चले गए। इसके बगैर तो मुझे डर लगता ही है, अंधेरे से डर लगता ही है, काकरोच से मुझे डर लगता ही है, सांप से डर लगता ही है। ये मुझे तो आधा घंटा अमृत वेला करने के बाद नींद चाहिए ही चाहिए, है ना। मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, बहुत भावुक, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, है ना। मेरे को जल्दीबाजी करने का, मेरे को हर काम एक्यूरेट चाहिए, जल्दीबाजी करने वाला चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, टाइम पे चाहिए। ये जो है, ये हमारे संस्कार हैं। देह का संस्कार है, आत्मा का संस्कार नहीं है। आत्मा का संस्कार तो शांति है, प्रेम है। तो ये जो है हमें गहराई से, ये मेरा संस्कार नहीं है। फिर देह के पदार्थ, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, पैसा, मकान, जायदाद, है ना, उनमें बुद्धि रहती, वो बुद्धि में घुसे रहते। तो ये बाबा ने कहा, बाबा ने जो महावाक्य कहे हैं बड़ा क्लियर बोला हुआ है, उसमें 5 बातें कही हैं। देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार और देह के पदार्थ को बुद्धि से छोड़, पहला पूरा करो, तब अपने को आत्मा समझ सकते हैं, नहीं तो अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते ये बार बार अभ्यास करो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये संबंध मेरे नहीं है, संबंध मेरे सारे बाबा के साथ हैं। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु माना भाई, सखा, साजन, पति पत्नी, जो भी कहते हो, प्रेमी प्रेमिका, जो भी कहते हो, सारा संबंध हमारा उसके साथ है। सर्जन, हमारा डॉक्टर वही है, सर्जन भी वही है, और हमारा बच्चा भी वही है। एक एक संबंध की अनुभूति उसके साथ करने की आवश्यकता है।
तब हम नष्टो हुआ बनेंगे, तब स्मृति लब्धा बनेंगे। और फिर देह का स्वभाव, मुझे तो शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी गुस्सा आ ही जाता है, मेरी नेचर बहुत सेंसिटिव है ना, ये आपका स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और आत्मा का संस्कार तो अलर्टनेस है, आलस्य नहीं है, जागती ज्योत है आत्मा। तो आत्मा का संस्कार तो एक्यूरेसी है। किसमें? आत्मिक स्थिति में टिकने में एक्यूरेसी। मैं कौन हूं, एक सेकंड में जहां चाहे जितना समय चाहे वहां टिक जाए बुद्धि, ये आत्मा का संस्कार होना है। अलबेलापन नहीं, रहम दिल, निर्भयता, चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह, शक अनुमान नहीं, निश्चय और विश्वास, निश्चिंत स्थिति, ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबसे प्यार, सबके प्रति रहम दिल, सबके प्रति कल्याणकारी, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता मेरा संस्कार है। फिर आत्मा के पदार्थ, ये पदार्थ नहीं आत्मा के, ये कपड़े और ये नहीं, आत्मा का पदार्थ तो दैवी गुण है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदारी, ये आत्मा के पदार्थ है। तो ये अपने आप से चलते फिरते बार बार बात करने की आवश्यकता है। जितना इस तरह से हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, बातें करते करते रिवाइज करते रहते हैं, उतना ही हमारी स्थिति पावरफुल होती रहती है, उतना हमारी दिल में ये भर जाएगा। फिर उसके अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरे इसलिए कहा ना ABCD भरो। मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, मैं उसकी संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, मेरा स्वभाव तो ये है, मेरा संस्कार तो ये है, और मेरा ये संसार रूपी ड्रामा क्या है? नाटक है। इसमें हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो जितना अधिक इसको करते जाएंगे, हमारी स्मृति क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होती जाएगी। ये ABCD स्मृति में भरता जाएगा, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना होती जाएगी, संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध, कल्याणकारी और शक्तिशाली होते जाएंगे। तो 8 संकल्प माना शांति, 6 माना प्यार, प्यार माना दूसरों की केयर करना विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, अर्थात आदर के साथ दूसरों की केयर करना, रेस्पेक्ट के साथ दूसरों की केयर करना। अगर एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है कि सारा टाइम उसको डांटती रहे, तो बच्चे को प्यार लगेगा? मेरी माँ मुझे प्यार करती है, लगेगा? खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, उसको सब कुछ करके देती है टाइम पर, क्योंकि डांटती भी हर समय रहे, तो बच्चा क्या फील करेगा? प्यार अनुभव करेगा? नहीं तो उसको, वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ, उसका केयर करना मेरा फ़र्ज़ है। हम उसकी केयर करें, फिर तो बहुत इज्जत से, तू राजा बच्चा है, तू बहुत राजा बेटा है, उस तरह से बात करते हैं, तो बच्चे को लगता है मेरी माँ मुझे प्यार करती है। हर समय डांट तो निकम्मा है, तू ऐसे है, तो माँ क्या कहेगी? बच्चा क्या कहेगा? मेरी मम्मी तो मुझे प्यार नहीं करती। ऐसे बड़ों के साथ भी आपस में ऐसा ही है ना, संबंधों में, हर संबंध में ऐसा ही है। केयर करो, किंतु उसको, वो इंडिविजुअल आत्मा है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं करो। उस पर, चाहे आपका युगल है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके कोई भी हैं, दोस्त हैं, डोंट कंट्रोल देम। उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उसकी केयर करो, उसका एहसान मत जताओ, उसे कहते हैं प्यार। उस प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, रूहानियत पैदा होती है ना उससे। रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, अर्थात इंद्रियों से ऊपर का सुख। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और इसकी एक्सट्रीम स्टेज को आनंद कहते हैं। तो जब 4 संकल्प रह जाते हैं, खाली ABCD, 5वां छठा खत्म हो जाता है, सिर्फ 4 संकल्प, तो आप इस देह की दुनिया से परे सूक्ष्म वतन में चले जाते हो। और 2 माना आनंद, मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस 2 ही संकल्प रह गए, A और B। और जब बाबा से अपनी रुझान करके, अपने मन की बात जो आपके मन में है कह करके बाबा के लव में लवलीन हो जाते हो, तो खाली बाबा रह जाता है। आत्मा उसमें लीन नहीं होती, लव में लीन हो जाती है, तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का भान भी खत्म हो जाता है। तो हम जब 3 से 1 संकल्प माना, हम क्या बन जाते हैं? फरिश्ता बन जाते हैं। और जब 1 संकल्प से भी कम, मतलब बाबा के लव में लीन हो गए, अपने खुद भूल गए सब कुछ, संकल्प चलने बंद हो गए, ना के बराबर संकल्प हो गए, सिर्फ एक बाबा याद रहा,
तो उसे कहते हैं परम धाम की स्थिति या बीज रूप स्थिति या निराकार स्थिति। तो इस तरह से जब हम योग करते हैं, जब हमारे संकल्प एक से कम हो जाते हैं, बाबा की याद में जितनी देर लीन रहते हैं, सिर्फ मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, या बाबा की उसमें संकल्प चलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो उस स्टेज में हमारे ये जो हाई फ्रीक्वेंसी संकल्प हैं, चिंता वाले, भय वाले, 20, 25, 30, 35, 40 वाले संकल्प सारे डिलीट होने लगते हैं, वो फाइलें डिलीट होने लगती हैं। इसको कहते हैं विक्रम विनाश होना। ये है योग की गहराई। फरिश्ता स्थिति में विक्रम विनाश नहीं होते, विक्रम होते नहीं है किंतु विनाश भी नहीं होते। इस तरह से बीज रूप स्थिति में जब एक से कम संकल्प, खाली बाबा बाबा रह जाता है बुद्धि में, दिल में बाबा ही, सिर्फ बाबा हमारे दिल में आ जाता है, मैं बाबा के दिल में, बाबा मेरे दिल में आ जाता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, निराकारी स्थिति। इस तरह से जब हम रोज अभ्यास करते करते, ब्राह्मणों के 4 नियम हैं और 4 मर्यादाएं हैं, या कह दो 4 गोली हैं और 4 परहेज हैं। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, पावरफुल अमृत वेला, ज्वालामुखी योग। मतलब कौन सा योग? बीज रूप स्थिति वाला योग, है ना? वो योग जिसमें सिर्फ एक बाबा रहे और कुछ नहीं। क्योंकि तो अमृत वेला वही पावरफुल कर सकता है जो सारा दिन इस अभ्यास को करता रहता है, बार बार मुरली को रिवाइज करता है। जितनी बार मुरली रिवाइज करता है उतना बार उसके अंदर वो मुरली का मनन चिंतन मंथन करता रहता है, उसको ये सुबह सुबह अमृत वेला पावरफुल होगा। फिर दूसरी बात है मुरली, क्लास में जाके मुरली सुनना, बाबा की क्लास में जाके मुरली सुनना, क्योंकि संग और वातावरण का बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात, तीसरी बात है दिन में कम से कम 20-25 बार, 20 बार कम से कम मुरली के, सारी मुरली नहीं पढ़ो किंतु कुछ पॉइंट्स को सिमरन जरूर करो, रिवाइज करो। रिवाइज करना माना मनन करना, चिंतन करना माना अपने से मिला के देखो, बाबा ये कहता है मेरे अंदर ये बात है। मंथन, फिर दोनों को घोटो कि कैसे ये बातें मेरे जीवन में आए, इसे मंथन कहते हैं। और फिर सिमरन, फिर वो जो मक्खन निकला उसको रिवाइज करो अंदर, उसे कहते हैं सिमरन, और फिर वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। तो ये श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और फिर लास्ट में स्मृति स्वरूप, ये 6 स्टेप हमारी मुरली पर ध्यान सारा दिन करना चाहिए। और सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, अपने सारे पोता मेल दो, चार्ट भरो। तो ये 4 नियम हर ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। फिर 4 मर्यादाएं, जितनी पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक हम करते हैं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करने चाहिए, वो भी अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों नहीं मानते हैं, है ना? वो ड्रामा में उनका पार्ट है, उस पर आपको ये परचिंतन प्रदर्शन में आता है, इसलिए कभी परचिंतन प्रदर्शन ना करें। आगे आज तो इसके साथ ही तो पवित्रता, शुद्धन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। तो जितना अधिक ये मर्यादाएं परहेज हम पालन करते हैं उतना हमारा योग पावरफुल होता जाएगा, मुरली हम पावरफुल हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी। इस तरह से हम अभ्यास करते जाएंगे। ओम शांति।